नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्लिप रिंग वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज रोटर इंडक्शन मोटर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें, इंडक्शन मोटर एक एसी इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिसका दूसरा नाम एसिंक्रोनस मोटर भी होता है। तो इसमें हम जो रोटर यूज करते हैं उस रोटर के आधार पर इसको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक होती है स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये दोनों मोटर एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं, हमने कुछ फैक्टर को यहाँ पर डिसाइड किया है जिसके आधार पर बताएंगे कैसे ये दोनों मोटर एक दूसरे से अलग होती हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यह इंडक्शन मोटर में प्रयोग होने वाला स्लिप रिंग और वाउंड रोटर होता है और यह अगर आप देखें एक स्क्विरल केज रोटर होता है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले रोटर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसमें जो आप रोटर देख रहे हैं इसके कुछ पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। जैसे ये शाफ्ट के साथ में यहाँ पर स्लिप रिंग लगे हैं, स्लिप रिंग के साथ यहाँ पर देखें तो ये ब्रशेज लगे हुए हैं, ये वाइंडिंग्स हैं, यहाँ पर स्लॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसमें जो हम रोटर यूज करते हैं स्लिप रिंग और वाउंड रोटर में, जो सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड जो कोर रोटर है उसको उसी तरह से वाउंड किया जाता है जैसी वाइंडिंग हम स्टेटर वाइंडिंग में करते हैं। और जो सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर होता है इसमें अगर आप ये जो स्लॉट देखते हैं ये पैरेलल स्लॉट होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम बात करें स्क्विरल केज रोटर में तो इसमें जो सिलेंड्रिकल जो लैमिनेटेड कोर रोटर होते हैं उनके साथ कुछ हैवी बार होती हैं जिसको हम कंडक्टर बार भी कहते हैं और वो एंड रिंग तक होती हैं। इसमें दो एंड रिंग लगे होते हैं, एक ये है और दूसरा ये है, और उस एंड रिंग में जो स्लॉट्स बने होते हैं वो एक दूसरे के इसमें पैरेलल नहीं होते लेकिन एक दूसरे के साथ वो अगर हम बात करें वो स्क्यूड होते हैं, स्लाइटली स्क्यूड होते हैं। और इसकी जो शेप होती है वो एक प्रकार से कहें तो वो एक स्क्विरल केज की तरह होती है और उसके आधार पर इसका ये नाम दिया गया है स्क्विरल केज रोटर। और इसमें जो बार हम यूज़ करते हैं कंडक्टर बार वो मेनली कॉपर या एल्यूमिनियम अलॉयज़ की वो बनी हो सकती हैं। उसके बाद जो रोटर हम यूज़ करते हैं स्लिप रिंग वाउंड रोटर, इसकी जो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन में 3 फेज वाइंडिंग होती है जो बेसिकली स्टेटर वाइंडिंग की तरह होती है। लेकिन जो स्क्विरल केज के केस में होता है इसमें हमारे पास सॉलिड आयरन रोटर होता है जो बेसिकली बार का बना होता है, बार का जो इसमें कंडक्टर बार होती हैं उससे बना होता है। और वो कहाँ तक जाती हैं वो बार, वो एंड रिंग्स तक वो जाती हैं। अगर और कंस्ट्रक्शन की बात करें, स्लिप रिंग वाउंड रोटर के केस में जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होती है और इस केस में हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है। ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होती है क्योंकि इसमें हमें अलग से स्लिप रिंग और ब्रशेज का इसमें हम प्रयोग करते हैं। इस केस में स्लिप रिंग और ब्रशेज यूज किए जाते हैं लेकिन स्क्विरल केज रोटर के केस में स्लिप रिंग और ब्रशेज का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, इस केस में हमारे पास जो मेंटेनेंस है वो ब्रशेज के प्रेजेंस होने के कारण हमें फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस करनी ज़रूरी होती है। लेकिन स्क्विरल केज रोटर के केस में हमारी जो मेंटेनेंस है वो कम रहती है क्योंकि इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है, रोबस्ट है। तो इस प्रकार से उसके बाद आता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है इस केस में हमारे पास वो ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें हम अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं रोटर सर्किट में। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है इस केस में हमारे पास वो कम रहता है क्योंकि यहाँ पर हम अलग से कोई जो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है रोटर सर्किट में वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो लो स्टार्टिंग टॉर्क हमें यहाँ पर मिलता है और इस केस में जो रोटर रेजिस्टेंस जो स्टार्टर है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। और यहाँ पर हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज नहीं कर सकते, इसी कारण हमें लो स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है और इस टॉर्क को हम इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूविंग कॉन्टैक्ट। स्लिप रिंग और वाउंड रोटर के केस में जो कार्बन ब्रशेज हम यूज़ करते हैं, स्लिप रिंग्स वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं, वो रोटर सर्किट में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारे पास मूविंग कॉन्टैक्ट कहलाते हैं। लेकिन स्क्विरल केज रोटर के केस में हमारे पास कोई अलग से मूविंग कॉन्टैक्ट नहीं होता। उसके बाद आता है स्पीड कंट्रोल। स्लिप रिंग और वाउंड रोटर के केस में जो स्पीड कंट्रोल है
उसको नियंत्रित करना संभव रहता है, क्योंकि हम इसमें जो एक्सटर्नल सर्किट यूज़ करते हैं मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर जैसा हमें पता है कि जो स्पीड कंट्रोल बाय रोटर रेजिस्टेंस वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अलग से कोई एक्सटर्नल सर्किट का प्रयोग नहीं करते और इसमें जो बार होती हैं मोटर के इस रोटर में वो परमानेंटली स्लोटेड होती हैं हमारे इस रिंग्स के अंदर। उसके बाद आता है स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट स्लिप रिंग और वाउंड रोटर के केस में हमारा जो कम रहता है एज कंपेयर टू स्क्विरल केज मोटर। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग करंट होता है वो फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। उसके बाद आता है हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर स्लिप रिंग और वाउंड रोटर के केस में कम रहता है, लेकिन स्क्विरल केज रोटर के केस में वो ज़्यादा रहता है। ओवरलोडिंग कैपेसिटी की बात करें, ओवरलोडिंग कैपेसिटी हमारी स्लिप रिंग वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में हमारी ज़्यादा रहती है, लेकिन स्क्विरल केज रोटर में वो कम रहती है। कॉस्ट की अगर बात की जाए, स्लिप रिंग वाउंड रोटर जो इंडक्शन मोटर होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसमें हम स्लिप रिंग और ब्रशेस का भी प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन स्क्विरल केज जो रोटर इंडक्शन मोटर होती है इसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि इसमें हम कोई अलग से स्लिप रिंग वगैरह का यूज़ नहीं करते, इसी कारण ये सस्ती होती है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन इसकी होती है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल यूज। स्लिप रिंग वाउंड रोटर का अगर हम इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो इसको बहुत ही कम यूज किया जाता है, 5 से 10% इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है। लेकिन जो स्क्विरल केज जो रोटर इंडक्शन मोटर होती है इसको 95% से अधिक इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। तो कह सकते हैं वाइडली यूज इसको किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट कम है, सिंपल और रोबस्ट कंस्ट्रक्शन इसकी होती है। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन की कि कहाँ पर किसका कितना यूज होता है। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जो स्लिप रिंग और वाउंड रोटर जो इंडक्शन मोटर होती है उसको हम होस्ट में यूज करते हैं, क्रेन्स में उसका यूज किया जाता है, एलिवेटर इत्यादि में इसका यूज कर सकते हैं। अगर बात करें स्क्विरल केज रोटर की जो इंडक्शन मोटर है उसको हम यूज़ करते हैं, लेथ में यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं, ब्लोअर में यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडर में यूज़ की जाती हैं, वाटर पंप में यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं, तो ग्राइंडर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। अब जो स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होती है इसका हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसमें हमें ज़रूरत होती है, तो इसका जो इंडस्ट्रियल जो यूज है वो कम रहता है, यही इसका एक कारण रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो स्लिप रिंग और वाउंड रोटर है इसका दूसरा नाम होता है फेज वाउंड और स्क्विरल केज रोटर का दूसरा नाम होता है केज रोटर, तो इस नाम से भी इनको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्लिप रिंग वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज रोटर इंडक्शन मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।